मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेटवा नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा और मात्र 28,000 रुपए में आप यहां से पीएचडी कर सकते हैं। और ये भी पूरी पीएचडी का फी है, एक बार में 28,000 नहीं लगेगा। 31 सब्जेक्ट में कल से आवेदन शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो इसका लोकेशन भी बहुत अच्छा है और सीटों की संख्या भी यहाँ पर ठीक ठाक निकल के आई है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस विश्वविद्यालय में जरूर अप्लाई करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक प्रॉपर टॉपिक सेलेक्ट करोगे और एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल बनाओगे साथियों, और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करोगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय दोगे तभी एडमिशन मिल पाएगा। हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मूल लक्ष्य है कि आपका एडमिशन किसी भी तरह पीएचडी में हो जाए। तो साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट और जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनकी जेआरएफ की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गई और खत्म हो गया, उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे वजह क्या आती है कि उन्होंने ना तो अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया और ना ही रिसर्च प्रपोजल अच्छा बनाया और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे भी समय नहीं दिया। और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे ऐसे छात्र भी देखे जो केवल पीजी पास थे, लेकिन उन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया, समय दिया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 56,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। अब एक एक करके यहाँ पर हम सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोग फीस। यहाँ पर देखिए 4,000 पर सेमेस्टर आपको फीस लगेगा, यानी एक साल में 8,000। 3 साल का बेसिकली पीएचडी कोर्स होता है, तो 24,000 रुपए आपको लगेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे 1,000 रुपए, 200 रुपए, ये सब कुछ फीस है जो कि एडमिशन के टाइम पे लगेगा। कुछ जो है आपको पर ईयर लगेगा 200, 300, इसी तरीके से अलग अलग फीस है। और यहाँ पर भी अगर आप SC ST हैं तो 2,000 पर सेमेस्टर, यानी 12,000 में ही आपका यहाँ पे हो जाएगा SC ST और PWD को। तो उनको तो और भी कम यहाँ पर फी लग रहा है पीएचडी करने का। और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साथियों, तो यहाँ पर कम से कम 9 नेट फेलोशिप आपको जरूर मिलेगी, जिसमें 10,000 प्रतिमाह के लगभग आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका पीएचडी ओनली या नेट या जेआरएफ है, यानी नेट का स्कोर जिनके पास है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट अगर हम देखें तो देखिए एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, ह्यूमन राइट्स है, लॉ है, हिंदी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, संस्कृत और योगा भी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अप्लाई करने का आपको फी लगेगा, जनरल कैटेगरी को 500 रुपए लगेगा और 300 रुपए SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पर
अप्लाई करने का फी लगेगा। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक वहां से आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो आपको सबसे पहले वहां पे सूचना मिलेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और इंजीनियरिंग वगैरह में भी सीट है और एक सेंटर तो इसका लखनऊ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मेन, और एक और सैटेलाइट सेंटर है जो कि अमेठी में है। तो वहां पर भी कॉमर्स में कुछ सीटें हैं, हिस्ट्री में कुछ सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, फूड एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पर भी 32 सीट है और दूसरे सेंटर पे भी अवेलेबल है। इंजीनियरिंग में 42 सीट अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से निकल के आया है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पे जनरल को 500 रुपए है और SC ST PWD को 300 रुपए है। आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। ऐसे तो 8 अगस्त तक भी कर सकते हैं लेकिन 1000 लेट फीस लग जाएगा, तो लेट फीस क्यों देना, 31 जुलाई तक ही आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार से हैं आसपास से तो इस विश्वविद्यालय में तो जरूर अप्लाई करें आप, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे JRF या नेट या PhD ओनली। नेट का स्कोर है आपको तभी अप्लाई कर पाएंगे, केवल PG वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेट के स्कोर के अलावा यहाँ पर इंटरव्यू का 30 नंबर का वेटेज रहेगा, ठीक है, जिसमें एकेडमिक्स का 5 नंबर, कोई फेलोशिप है तो उसका 10 नंबर, यानी JRF वगैरह आपके पास है, NF OBC NF SC ST है तो रिसर्च प्रपोजल आपको अच्छा बना के लेके जाना है, उसका भी यहाँ पे 5 मार्क्स है और 10 मार्क्स आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए ताकि आपके आसपास से किसी यूनिवर्सिटी से अगर PhD नोटिफिकेशन निकल के आए और आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ज्यादा हो तो आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, क्योंकि आप लोग एक बार मैं फिर दोहरा दिया, आप लोग का बराबर सवाल आता है कि सर किस यूनिवर्सिटी से निकल के आया है। वीडियो पूरा देखते नहीं है, ध्यान से नहीं देखते, इस वजह से आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ये निकला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के PhD नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की भी रेगुलर जानकारी मिलते रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।